अंजना ओम कश्यप एंकर है और वो कह रही है मंत्री जी आपके राजस्थान का, आपके बीकानेर का एक लड़का आपसे बातचीत करना चाहता है, उसको क्या पता मैं राजस्थान और बीकानेर का भीड़ में हूं। तो सर मैं आपसे यही यही उम्मीद है कि सर अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमारे साथ रहना और आप हमारा कैसे रहना प्रतिनिधित्व साथ, वो बता मेरे को। सर हम आंदोलन करेंगे और तुम आंदोलन करोगे तो मुझे आना है? हाँ सर आपको आना है, बस मेरे यही आना चाहता है। हूं मैं। बिल्कुल सर। अब मेरी दो बात सुन देख, तू जब आंदोलन करे या तुम सब लोग जब आंदोलन करो तब मुझे लेके मत जाना। मैं बताता हूँ उसका, मैं कारण बताता हूँ। मैं इन चीजों से वो तो मैं तो कई बार बड़ा अजीब लगता है कि लोग यार कितना दिमाग लगाते हैं। मैं इस प्रकार कोई बात बोलता हूँ ना तो लोग कहते हैं चुनाव लड़ना है। सर आपने की मेरी बात सुन, मैंने कल ये भी कहा था कि मैं चाहता हूं तुम्हारा पेपर इसी पैटर्न से हो, कहा था। मैंने कल ये भी कहा था कि यदि तुम्हारे पास पैसे की कभी कमी आई पढ़ाई के लिए, मैं दे दूंगा वो पैसे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि तू सर ले, ये तो तेरा आपको नहीं, ये तेरा स्वाभिमान है कि तू मेरे से नहीं लेगा, तू बहुत अच्छा है। सर पर एक बात और सर, हाँ, मतलब 10 लोग बैठ के इसी के रूम में डिसाइड कर लेते हैं कि लाखों बच्चों का भविष्य उन्होंने तय कर दिया कि हम ऐसे करेंगे। नहीं करना चाहिए। पर मैं पुनः वही कहता हूं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। मैं एग्जैक्टली, मेरी सुनो बात सुनो, यही सवाल हमें उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्हें हम वोट देते हैं। तो यही सर सवाल हमें उन लोगों से पूछना चाहिए जिनको हम इस बात के लिए वोट देते हैं क्योंकि हमारी जात का है, भले कितना ही लिचड़ है। यही सर सवाल हमारे उन तमाम नेताओं से पूछना चाहिए जो हमारे से वोट लेके आगे वहां पर इस प्रकार के कानून बना देते हैं। सर मैं आपने एक एक और टीचर हूं, बताई थी ना कि तुझे मैं महामानव लगता नहीं हूं सर, आपने एक बात बताई थी कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी। नहीं ये तो आपके कोई द्वारा बात है। कहे गए शब्द है ये, मैं मतलब मैंने किसी वीडियो में देखे थे अच्छा, कि कम से कम 20 सालों से 15 सालों से वहां प्रयास किया जा रहा था कि भाई जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाएंगे। बीजेपी अगर सत्ता में आई 2019 में उन्होंने हटा दिया, लेकिन वहां के लोग पहले से प्रिपेयर थे इस चीज के लिए कि ये हटेगी, तो उनको इतना दुख, मतलब उनको ऐसा हुआ नहीं। अगर एक साथ उस चीज को हटा देते तो वहां इतनी आतंकवादी गतिविधियां जन्म ले लेती कि देश के लिए संभालना मुश्किल हो जाता। ऐसा ही अगर सर हमारे साथ करे 2-3 साल पहले अगर बता दे तो बच्चा उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। सर एक दिन में ऐसे कैसे डिसीजन लिए जा सकते हैं? नहीं लिया जाना चाहिए। मैंने कल यही तो बात कही थी कि भाई नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे पुराने वाले के फेवर में हूं। तो सर मैं आपसे यही यही उम्मीद है कि सर अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमारे साथ रहना और आप हमारा कैसे रहना प्रतिनिधित्व करना। साथ, वो बता मेरे को। सर हम आंदोलन करेंगे और तुम आंदोलन करोगे तो मुझे आना है? हाँ सर आपको आना है, बस मेरे को यही आना चाहता है। हूँ मैं। बिल्कुल सर। अब मेरी दो बात सुन देख तू, मैं तो काम यही करता हूं रे आंदोलन वाले। मास्टर वाला लखन दूर दूर तक ही नहीं है, पापी पेट का सवाल है, इधर हूं। बाकी मेरे अंदर वो आंदोलनकारी कूट कूट के भरा हुआ है। तो बस यही उम्मीद है पर सर फिर आपसे। भी मैं तेरे को कहूंगा, तू जब आंदोलन करे या तुम सब लोग जब आंदोलन करो तब मुझे लेके मत जाना। मैं बताता हूं उसका, मैं कारण बताता हूं। मैं इन चीजों से तुमसे 10 एक साल बड़ा हूंगा तेरे से। क्या एज हो गई? 23। 23। मैं 34 हो गया, है ना। 11 साल बड़ा हूं तेरे से। तेरे वाली एज के अंदर मैं सेम इसी प्रकार की बातें करता था। तब से आंदोलन वाले में अभी भी तुम मुझे आसपास में इस प्रकार की चीजें करते हुए देखते हो। धाराओं के विपरीत जाके इस प्रकार की चीजें करते हुए देखते हो। कोई नहीं बोलता, वहां पर भी मैं इस प्रकार की बातें बोल जाता हूं, जबकि इस सीट पर बैठ के इस प्रकार की बातें नहीं बोलनी चाहिए। पर मेरा अंदर से जीव नहीं मानता, मैं इस प्रकार की बातें बोलता हूं। 5 घोड़ों वाला जिस दिन हुआ था ना, वो मेरे खूब वीडियो वायरल है, लोगों ने खूब गालियां निकाली। तो मैंने तो उस दिन कहा था कि ये 5 गोले क्यों कर दिए आरपीसी ने। इसका मतलब आरपीसी हम इस बात को मान रही है कि भाई कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें होती है। वो वीडियो इतना वायरल है, लोगों ने मुझे इतनी गालियां निकाली जिसकी हद नहीं, कि कोचिंग वाले चाहते ही नहीं कि आरपीसी में सुधार हो। और उनको लगता है कि मेरे दाढ़ी है तो पेपर लीक मैं ही करवाता हूं, है ना। अब मैं दूसरा बताऊं, मैं 2014 में एक आंदोलन के अंदर बड़े ढंग से जुड़ा हुआ था, सी सेट वाला आंदोलन, है ना। आपने कई लोगों ने मेरे कोई पुराने वीडियो देखे होंगे। मेरा उसका वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं तेरी एज का था 2014 में, ठीक आज से 10 साल पहले, सेम तेरी एज का। मैं पढ़ने के लिए गया हुआ था दिल्ली। मेरा उस समय कोई आंदोलन जैसा ऐसा कोई मूड भी नहीं था। मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठा था, लाइब्रेरी से बाहर यूं चाय पीने के लिए बाहर आए तो देखा कि आंदोलन चल रहा है। पता हमें भी था कि इस प्रकार की कुछ गतिविधियां चल रही है। वहां खड़े थे, अपना कोई एक स्टूडेंट वहां भीड़ के अंदर था। वहां उस दिन आंदोलन में यह चल रहा था कि अलग अलग भाषा के लोग आके बोलेंगे। कारण यह था कि वो आंदोलन यूपी बिहार के लोगों का आंदोलन था। और ऐसी मीडिया ने ऐसा कुछ बना दिया था कि हिंदी मीडियम वर्सेज इंग्लिश मीडियम है।
बात भी सही है, यूपी बिहार वाले सारे हिंदी मीडियम के, पास ज्यादा इंग्लिश मीडियम वाले हो रहे थे तो आंदोलन था। तो यूपी बिहार वालों ने दिमाग लगाया कि यदि ये कहेंगे ना हिंदी वर्सेज इंग्लिश, फिर साउथ अपने साथ नहीं आएगा, इसलिए एक काम करो, ये कह दो इंग्लिश वर्सेज नॉन इंग्लिश। तो नॉन इंग्लिश में तो कन्नड़ भी आती है, तमिल तेलुगु भी आती है, पंजाबी मराठी भी आती है, तो ये लोग भी अपने साथ आ जाएंगे। तो उन्होंने एक दिन कहा कि हम सारे लोग जो हैं वो आंदोलन करेंगे, सॉरी अलग अलग भाषाओं के अंदर बोल के अपनी बातें बताएंगे। तो पंजाबी वाला पंजाबी में बोल रहा है, मराठी वाला मराठी में बोल रहा है, ताकि मीडिया में एक मैसेज जाए कि खाली हिंदी मीडियम के नहीं है, नॉन इंग्लिश मीडियम वाले सारे हैं। तो वहां कोई राजस्थानी बोलने वाला नहीं था कि राजस्थानी में वहां जाके बोल दे। दो कारण है, स्टेज पे जाके बोलना भी तो बड़ा अजीब सा होता है, अपने को आती है पर स्टेज पे जाके नहीं बोला जाता, शर्म भी होती है, कहीं लगता है क्यों बोले अपने। एक किसी स्टूडेंट ने मुझे खड़ा देखा तो वो मेरे से बिना पूछे मेरा नाम लिखवा के आ गया, और उसने नीचे आके उसी दिन मिला, वो दिल्ली इतनी बड़ी कौन किससे मिले, वो बार मिला, सर नमस्ते, अरे तू यहाँ क्या करता है, अरे सर मैं तो यहाँ आपके पहले से रह रहा हूँ, और सर मैंने ना अभी आपका नाम लिखवा दिया, 5 मिनट बाद आपका नाम लेंगे। क्यों लिखवाया मेरा नाम तूने? तो अरे सर वो राजस्थानी बोलने वाला कोई नहीं था, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि कोई राजस्थानी बोल नहीं पाता, मुझे आती है पर मेरे से वहां जाके बोला नहीं जाता, आपको आती भी है, आप बोलना भी जानते हो तो बोलो ना ऊपर जाके। मैं मरे हुए मन से ऊपर गया तो वहां जो एंकर महोदय खड़े थे, उन्होंने जाते ही कहा कि देख लाइन लगी हुई है हमारे पास लोगों की बोलने वालों, माइक बंद करके धीरे से, ये लोग हैं, इसलिए ये नहीं होता कि माइक लेते आदमी लगता मैं नेता हूं, आधे घंटे छोड़ता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा टाइम है 2 मिनट का, 2 मिनट में बोल और फटाफट उतर। अपने को वैसे नहीं बोलना था, मैंने कहा भाई 1.5 मिनट में खत्म कर देंगे, क्यों चिंता करता है तुम। मैं लिया माइक लेते आपने पहले बोली एंकर महोदय ने कहा कि 2 मिनट में समाप्त करनी है, मैं आपकी बात को 1 मिनट 40 सेकंड में समाप्त करूंगा। सिंपल सा एग्जांपल दिया। मैं को भाषा से क्या प्रभाव पड़ता है कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे नागौर आए हुए थे, नागौर में किसान ने खड़े होकर उनसे पूछा कि सर जो लाल मिर्च है, वो लाल मिर्च जो मार्केट से हम लेके आते हैं वो तो मिलती है महंगी, हम जब हरी मिर्च उगाते हैं वो जब मार्केट में बेचते हैं वो मिलती है सस्ती, ऐसा क्यों है? और मैं प्रधानमंत्री जी को इन बातों का पता नहीं था, उन्होंने कहा तुम हरी उगाते क्यों, लाल ही उगा लिया करो। तो जब व्यक्ति को जानकारी नहीं होती गांव की तो कभी भी ढंग से काम नहीं कर पाता। इसलिए आईएएस में भी ऐसे लोग भी आने चाहिए, केवल इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि उनको गांव गांव में जा करना पड़ेगा। होगी 1.5 मिनट, मैंने कहा बाय बाय। अब ऐसी को उस बात पे जनता ने कोई इतनी तालियां बजा दी कि नीचे जनता ने कहा वंस मोर वंस मोर। तो अब एंकर को कहना पड़ा कि भाई राजवीर और बोलेंगे, तो अपने 10 मिनट तक पंचायती और कर गए। मैं जैसे नीचे आया, अब अपने मैं रैंडम अपने के क्लास में बोल के एक्सपीरियंस हो रखा है भाई, आप जब लगातार बोलते हो तो आपको पता कितना बोलना, कैसे बोलना, क्या बोलना, किससे जनता राजी होगी, वो सब पता रहता है आपको, जब आपको बोलने का पता चल जाता है। तो मैं नीचे उतरा तो मेरे से 5-7 लोग मिलने के लिए आ गए, अरे यार क्या बोले, तो मुझे लगा अच्छा क्या बोल गए अपने, तो अलग ही बोल गया अपने क्लास में, तो भाषण देते हैं लोग तो राजी हो रहे हैं। और डंके डीयू के प्रोफेसर वगैरह मेरे से आके मिले, तो अब और उन्होंने मेरे नंबर ले लिए और कर लिए। तो अब वो मेरे को फोन कर देते कि वहां आज तक का चैनल के अंदर कोई डिबेट है उसमें जाना, तू चल। तो एक आज तक वाला मेरा खूब वायरल हुआ था अर्जुन राम जी के साथ में, वो नॉर्मल मेरे को सर लेके गए थे, और वो पूरा फिक्स होता है, वो पहले कहते हैं ये बोलेगा। मैं कई बार अब भी सोचता हूँ कि उस वीडियो को कोई यदि ढंग से देखें तो उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 60 गांठ है कि अंजना ओम कश्यप एंकर है, और वो कह रही है मंत्री जी आपके राजस्थान का, आपके बीकानेर का एक लड़का आपसे बातचीत करना चाहता है, उसको क्या पता मैं राजस्थान और बीकानेर का हूं भीड़ में। इसका मतलब आधे घंटे पहले आपस में बातचीत हुई है, ये क्वेश्चन पूछेगा, मैं पूछूंगा, मेरा नाम लेगी, ये पूछना ये करना है, फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। वो भीड़ में जाके किसी से कुछ नहीं पूछ रहे हैं, अपने क्वेश्चन पूछे, खूब वायरल हुआ, तो लोगों को और लगा कि अरे यार ये तो बड़ी शानदार सी चीजें पूछता है। अपने को भी यूं लगा कि अपने नेता है। अब वो बुलाते तो अपने पढ़ाई वढ़ाई तो की बंद, अपने आंदोलन। मैं उसमें 2 बार थाने रहा हुआ हूं, थाने जाते वहां पकड़ लेते, एक बार तो रात को ही रुके वहां पे, एक दिन गिरफ्तारी देके वैसे ही आ गए। योगेंद्र यादव जिनको आम आदमी पार्टी से बाद में निकाल दिया गया था, ये बड़े नेता थे, हम इनके साथ घूमते रहते। जब आप आंदोलन में रहते हो तब आपको हमेशा लगता है कि नहीं हम सरकार को झुका देंगे, हम सरकार को मना लेंगे, सरकार हमारी बातें मानेगी। हमारी एक सिंपल सी मांग थी कि सी सेट का जो पेपर है उसको क्वालिफाइंग किया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं किया, उल्टा सरकार ने लाठीचार्ज किए। मतलब एक दिन तो मुखर्जी नगर जो इलाका है जहाँ स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं, हम मैं तो यूं बाहर वजीराबाद की तरफ रहा करते थे, मुखर्जी नगर जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका ज्यादा है, वहां पे पीजी से लड़कियों तक को निकाल के और पुलिस ने पीट दिया था। क्यों घरों में जा जाके पूछा था कितने स्टूडेंट रहते, बाहर निकालो, कितने स्टूडेंट रहते, बाहर निकालो। वह कहता कोई रैली थी, कोई स्टूडेंट रैली निकाल रहे थे, और एक किसी स्टूडेंट ने खाली बोतल पुलिस वालों पे फेंक दी थी। तो पुलिस वालों ने कहा रहे तो पथराव कर रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं, और पुलिस ने ढंग से एकदम लाठीचार्ज कर दिया था वहां पर। मतलब लाठीचार्ज झेले, कोई आप थाने के अंदर जाके आते हो, जेल में जाके कई लोग, कईयों ने भूख हड़ताल की, कई हॉस्पिटलों में एडमिट हुए, सरकार एक बात नहीं मानी। 2014 का वो पेपर वैसे ही लिया सरकार ने,
जो जनता आंदोलन कर रही थी वो तो फेल होनी थी, दूसरी वाली फेल भी तो हुई। 2015 में सरकार ने वो सारी मांगे बिना आंदोलन के मान ली, कोई आंदोलन नहीं किया और सारी की सारी बातें मान ली। तब मैं जो तुम्हारी तरह 23-24 साल का था, तो मुझे लगता है यार पिछले साल क्यों नहीं मानी। उल्टा लोकतंत्र तो ये कहता है कि जनता की मांग यदि उस टाइम यदि सरकार मान लेती तो अपने कितने नारे लगाते, 10,000 लोग सड़कों पे खड़े होकर मोदी जी जिंदाबाद। हमने मांग रखी और मांग रखते हमारी बातें मान। ये होता है नेता, ये होती है डेमोक्रेसी, जनता के अनुसार चलती है। तब तो यार इन्होंने अपने को लठ मार मार के घर भेजा, और 15 में अपने तो आंदोलन नहीं कर रहे थे तो भी कर दिया। फिर धीरे धीरे बातें छन छन के सामने आई कि 2014 में सरकार के पास में रिपोर्ट थी कि आंदोलन जो लड़के कर रहे हैं हिंदी मीडियम के कोचिंग वाले करवा रहे हैं, ये कोचिंग वालों का आंदोलन है, स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं। बात भी सच्ची थी, पैसे तो मिले थे, वरना इतना बड़ा आंदोलन चले तो स्टूडेंट कहां से लाए, स्टूडेंट पैसे कहां से लाए, पैसे तो मिले थे। इसलिए सरकार ने बंद नहीं किया। सरकार को लगा कोचिंग वाले कौन होते हैं भाई करवाने वाले, इसका मतलब कोचिंग वाले कल को कुछ ही झुका देंगे, कोचिंग वाले स्टूडेंट भेज देते हैं, बेस फ्री किया कि जाओ और आंदोलन कर लो, हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हें वो दे देंगे, चोरों ने आगे नारे लगा दिए। 2015 में सरकार ने कहा मांग तो स्टूडेंट की सही थी, कोचिंग वालों को भी नहीं करनी, इस बार कर दो। इसलिए मैं तुम्हें पुनः कहूंगा, मैं तन मन धन से तेरे साथ हूं, जहां आंदोलन करे वहां सब कुछ, पर फिर भी मुझे मत लेके जाना, क्योंकि मैं नहीं, किसी भी कोचिंग वाले को मत लेके जाना, क्योंकि जैसे ही कोचिंग पहुंचेगी मीडिया अगले दिन अखबार में खबर चलाएगी कोचिंग कर रही है आंदोलन, नहीं होने देना चाहती एसआई की परीक्षा, ये करवाते हैं पेपर लीक, एक एग्जाम होगा तो संभावना बढ़ेगी ज्यादा, आरपीसी करती है सुधार, कोचिंग अड़ाती है अड़ंगे, वहां तेरी बात कोई नहीं सुनता। सर ये बच्चे बैठे ना, आपने बोला कि 7 से 8 वहां जाना, मुझे पता है आप वहां बैठते हो, ये बातें मैंने यहाँ इसलिए की है ताकि ये तमाम बच्चे, इनको भी पता लगे, क्योंकि ये सभी वही तैयारी कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो इनको तो पता लगे ना कम से कम ऐसा हो रहा है। इनको तो किसी को दिमाग में नहीं आया कि ऐसा भी हो रहा है। कल इसने कहा था यार, कल सर ही कहा आप आगे वालों की बात सुन लेते हो, हम पीछे बैठते हैं। मैं नहीं भाई, तो ये क्यों कहता है सर, कि हम इनको किसी को पता नहीं है। नहीं सर पता है, लेकिन ये कम से कम इनको बात तो करनी चाहिए ना इस प्रकार की। सर आरपीएससी को 7 साल से किससे करनी चाहिए, खुद के अंदर तो बदलाव करती नहीं आरपीएससी, बच्चों के साथ हर साल नया नया बात नया। तुम्हारी सारी सही है, सरकार गलत है, नेता भ्रष्ट है, सिस्टम खराब है। दो तरीके हैं, या तो अपने ये सब कुछ छोड़े वहां बैठे, क्या है, मैं तो इलाज पूछना चाहता हूं, इलाज मैंने पुनः बताया वही है। तू ये जो सवाल मेरे से पूछ रहा है, ये अपने एमएलए की कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए। तुम हमारे वोट लेके गए थे, ये कैसे हो सकता है कि तुमने हमारे वोट लिए थे पिछली बार, तुम्हारी आंख के नीचे पूरा का पूरा पेपर लीक हो गया और सरकार को पता नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि सरकार ने एक पेपर करवाया, उसका पूरा का पूरा पेपर लोगों के पास में पड़ा है, और तुम हमें किस बात का आश्वासन दे रहे थे, और तुमने वापस दिसंबर में किस नाम पर वोट मांगे। वो हमारा एमएलए किसी भी पार्टी से हो, हम उसके पास कभी नहीं जाते। मैं क्या, कई बार गांव में वहां कोई बात होती है, तो हमारे गांव साइड में रोड फूटी हुई थी, गांव वालों ने कहा कि यार ये रोड इतने सालों से नहीं बन रही, सरकार क्या करती है, एमएलए साहब ये रोड नहीं बनवाते। तो मैंने एक दिन ये अपने स्टूडेंट टाइप के लोग बैठे थे, मेरी उम्र के से कुछ लोग बैठे, तो मैंने उनको कहा कि यार अपने एमएलए को कब कहा कि रोड बनवाओ। अपने एमएलए को कहा था कि हमारी शराब की गाड़ी पकड़ ली गई छुड़वा, उसने छुड़वाई कि नहीं छुड़वाई, छुड़वाई। अपने एमएलए को यह कहा था कि हमारे पे मुकदमा हो गया, धारा थोड़ी हल्की करवा, उसने करवाई थी कि नहीं करवाई, करवाई। अपने एमएलए को कहा था हमारा उनसे झगड़ा चल रहा है जमीन के विवाद को लेके, पुलिस को कहेगी इसमें थोड़ा देख ले, किया था कि नहीं किया था, किया था। उसने इसी के वोट मांगे, अपने को देने ही है। अपने कब कहा सड़क बनाएगा तो वोट मिलेंगे, अपने वोट तो इसलिए दिया था ना अपनी जात का है, वोट तो इसलिए दिया था ना अपने क्षेत्र का है। ये तमाम सवाल सरकारों से पूछने चाहिए मेरे भाई। मैं क्लास में ये बात 100 बार बोलता हूं कि हमने सवाल पूछने बंद कर दिए। मैं किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं, न तो मैं एमएलए हूं न एमपी हूं। तू स्टूडेंट है, मैं यहां बैठा हूं, इतना ही अंतर है। सर तू वहां बोल सकता है, मैं यहां से बोल सकता मुझे हूं। लगता था कि सर आपको मतलब ऐसी बात मुझे आपसे करनी चाहिए थी, इसलिए सर मैंने कि मैं डिप्रेशन में था बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने। बात सही है तेरी, इसलिए मैं कल पूरा 2 घंटे खराब करके गया हूं यार। मैंने कल 2 घंटे, आपने मेरे को यहां किसी बच्चे ने कहा था, पेज दे के कहा था कि सर इस पे थोड़ी बात कर लेना, आपको बैठे थे कि सर ये चेंज हो गया। मैं ऑफिस से आया था, तब भी मेरे दिमाग में थी कि यार कुछ चेंज हो रहा है तो अपने को बातचीत तो करनी चाहिए, और इसलिए मैंने कल तुम्हें कहा था कैमरे बंद रखो। तुम एक तो ये कैमरे ऑन रख के
पूरी बात ही खत्म कर देते हो, क्योंकि तुम ये वीडियो कहीं डालते हो उसकी 30 सेकंड की क्लिप। मैं यदि ये बोल देता ना कल तुम्हारी क्लास के अंदर ऐसा नहीं होने देंगे और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वो 15 सेकंड की क्लिप तुम पता नहीं कितने लोगों को दिखाते, बाद में कोई ना कोई उस प्रकार के 100 गालियां आती उसके नीचे। यही है वो कोचिंग वाले जो करवाते हैं पेपर लीक, यही है वो लोग जो नहीं चाहते आरबीसी में सुधार होने देना। इन कैमरों के आने से पहले तू कोई 2019 से पहले पढ़ा था उनसे पूछना, मैं क्लास में आंदोलन करी था, है ना, मैं क्लास में इस प्रकार की बातें कर लिया करता, क्योंकि तब बच्चों के पास मोबाइल थे पर वो निकालते नहीं थे। तुम्हारे पास में निकालने वाली बीमारी है। है ना, तो मैं पुनः कहूंगा तुम्हें, यदि इस प्रकार की आशंका है, हमें लगता है इस प्रकार की चीजें हैं, हमें हमारे जितने जनप्रतिनिधि है उनका गला पकड़ना चाहिए, उनके पास में जाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि जब तुमने हमारे वोट लिए थे तो इसका हिसाब दो। ये जो तुमने मुझे बात बताई सारी की सारी, इसमें मैं इतनी हेल्प कर सकता हूं कि चूंकि तू मेरा छोटा भाई है, तेरे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, वो बोले पढ़ाई की है, वो बोले आर्थिक है, वो बोले मानसिक है, उसमें मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तेरे को आर्थिक परेशानी आती है, मैं खड़ा हूं तेरे पास। तेरे को मानसिक है, मैं तेरे से बातचीत कर सकता हूं। तेरे को पढ़ाई की दिक्कत है, मैं तेरे को पढ़ा सकता हूं, अलग से मैं तेरे को समझा सकता हूं। तू कहे कि सरकार कानून बनाए तो मैं कौन सी अथॉरिटी होंगी वो चेंज करूं? सर वो तो सही, लेकिन बात बच्चों की भी थी कि इनको भी बच्चों, थोड़ा सा, तुम्हें पता चली बात? इनको भी कम से कम साथ देना चाहिए भाई, ऐसा पता कुछ हो तुम्हें तो। मैं तन मन धन से तुम्हारे साथ हूं, ये भी ठीक। पता है? या तुम्हें लगता है कि यही है वो जो जो हमें थानेदार बनने से रोकता है? क्या मेरी किसी भी बात से कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे किसी भी स्टूडेंट के हितों के खिलाफ हूं? ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद का तू तो मेरे को कटघरे में खड़ा कर गया। है ना, तो भाई चीजें जो, तो मैंने ये कहा था कल आपको कुल मिला के, भाई नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं चाहता हूं पुराने वाले से ही हो, पर फिर भी यदि हो तो हम तो तैयार रहे हैं भाई। अपने तो कम से कम, वही मैंने जो कहा कि भाई 2014 में नहीं किया सरकार ने, और सरकार ने कहा हम तो वैसे ही एग्जाम लेंगे। हम सोच रहे थे कि नहीं सरकार को झुका देंगे, नहीं झुकी तो एक प्री फेल हुए। भाई वो एग्जाम कैसे पास होंगे? 24 अगस्त को एग्जाम था, मुझे याद है 13 अगस्त तक हम सड़कों पे थे। एग्जाम ही छोड़ना पड़ा वो, या तो किसी ने एग्जाम छोड़ा या प्री के अंदर फेल हुए। इसके अलावा दूसरा तरीका आपके पास में क्या बचता है? आप आंदोलन, जब हम 13 अगस्त तक में आंदोलन कर रहा था मुझे लगता था नहीं सरकार मानेगी, और सरकार कैसे कर सकती है? आप अंदर रहते हो तब आपको सिस्टम वैसा ही दिखता है, नहीं मानी सरकार। सरकार राज जी, राम और राज क्या किसकी चले, वो करे तो करे अपने आप के अंदर। फिर जो अपने ये बात कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, चलो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं पूरा, मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए, पुराने पैटर्न से होनी चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए, एक बार पुराने पैटर्न से हो, अगली बार हो जाए। इसके विपक्ष में भी अपने से ज्यादा लोग खड़े हैं। आपके अंदर से भी कोई होगा कि नहीं सर इससे नहीं होना चाहिए, इससे लीक की संभावना पुनः बनी रहेगी, ये वापस आउट हो जाएगा, वापस रद्द कर देंगे कहीं भर्ती, हम 3 साल और पढ़ाई करेंगे, वापस रद्द कर देंगे, वापस इसी जीरो पर आगे खड़े हो जाएंगे। शाम सीढ़ी का गेम है। हम 99 पे पहुंचे हुए थे, हमारा सिलेक्शन हुआ, वापस जीरो पे लाके छोड़ दिया। उनके क्या तर्क है अपने पास, है ना? इसलिए अपने हाथ में जो चीजें हैं वो मैंने कल ही स्पष्ट की थी, विद्यार्थी के हाथ में केवल पढ़ना है, इसके अलावा आपके हाथ में दूसरी चीजें नहीं है। आपके हाथ में दूसरी चीजें मैंने पुनः बता दी। आपको ऐसी आशंका लगती है, अपने को लगता है कि नहीं यार ये हमारे साथ अन्याय होगा, उन लोगों से इस बात को पूछा जाना चाहिए जो कानून बनाते हैं। आरपीएससी कुछ भी बनाएगी, सरकारी तो कर रही है, सरकारी तो कर रही है, बस सरकार जवाब दे। अभी आरएस का पेपर होना था 27-28 जनवरी को, गए जनप्रतिनिधियों के पास गए, सरकार से जाके बातचीत की, सरकार ने कहा कि भाई नहीं आगे करेंगे एग्जाम, आगे कर दिया। अपने भी अपने पास लोकतंत्र में वही हथियार बचता है, हम हमारे जनप्रतिनिधियों से बातचीत करें, हम हमारे जिनको वोट दिए उनसे बातचीत करें, उनको कहें ये जो तुमने मेरे से हिसाब मांगा कि सर 3 साल में ये पापा के ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये हिसाब उनसे मांगा जाना चाहिए। हम जिस दिन बोलने लगेंगे लोकतंत्र उसी दिन सुंदर बनेगा, हम जिस दिन ये बोलने लगेंगे लोकतंत्र उसी दिन सुदृढ़ बनेगा। हम ये बोलते नहीं है, हमने पूरी तरीके से अपने अपने खांचे सेट कर लिए हैं। किसी को अपना बंदा इसलिए अच्छा लगता है कि उसने उसके 4 काम करवाए थे, किसी कोई बंदा इसलिए अच्छा लगता है कि वो उसकी जाति का है, किसी को कोई बंदा इसलिए अच्छा लगता है उसके धर्म का है, कोई को बंदा इसलिए लगता है उसके क्षेत्र का है। जब तक ये चलेगा तब तक ऊपर बैठे लोग अपने हिसाब से कुछ ही करेंगे।
मैं तो हो राजस्थानी वाली जब बात करता हूँ ना, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे एमएलएज में ज्यादातर को तो जानकारी नहीं है कि इस प्रकार की कोई चीज भी है। मुझे लगता है यार ये इनसे उम्मीद की जाए कोई कानून बनाएंगे? ये तो यार ध्यान ही नहीं रखते इन चीजों का। कारण उनकी कतई गलती नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। राजतंत्र में था यथा राजा तथा प्रजा, लोकतंत्र का था यथा प्रजा, जैसी प्रजा वैसे ही राजा। जब जनता को पता नहीं तो उनको भी नहीं पता, मजा के बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं। अब अपने ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में अच्छे लोग हैं, जब जाके समझाते हैं वो चीजें समझते भी हैं, पर उनको नहीं पता क्योंकि अपने को नहीं पता। तो जिन चीजों में हम अवेयर नहीं है उनमें वो भी अवेयर नहीं होंगे। तुम अवेयर हो कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उनको जाके कहेंगे तो वो अवेयर होंगे, वो सरकार पे दबाव डालेंगे, नहीं होगा। पहले बड़ी चीज, मैं तुम्हारे विद्यार्थियों, तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे, चलो अब आगे, अब तो बढ़ा दूं ना, चल हाँ अब बढ़ा दूं, चल। और तुम्हें फिर भी मेरे से क्लास में चिट्टा चिट्टा सुनना हो, कि क्या चिट्टा चिट्टा मतलब साफ साफ सुनना हो, तो मोबाइल अंदर रख लिया करे, है ना। मैं तमाम बातें बोलनी जानता हूं, आपसे अच्छे शब्दों में बोलनी जानता हूं, बहुत ढंग से बोलनी जानता हूं, धज्जियां उड़ानी जानता हूं मैं, पर अपने आप में हर चीज के पक्ष और विपक्ष है ना। मैं खुद मास्टर हूं, मेरे पापा मास्टर है। एक किसी क्लास में मैंने यूं जनरल वे के अंदर बोला कि मैं कोई लंबी चौड़ी कहानी सुना रहा था, और उस कहानी में मैंने कहा कि यार हमारे एक सर थे, वो हमेशा हंसते थे कि वो 9th क्लास में पढ़ता था। 9th क्लास के अंदर एक दिन वो मैथमेटिक्स के सर थे, वो कभी पीटते नहीं थे किसी को। मैं और मेरा एक दोस्त पीछे बैठ के मैथ्स का काम नहीं कर रहे थे, वो सर पीछे आए, और पीछे आकर उन्होंने देखा कि हम दोनों काम नहीं कर रहे। वो सर जैसे आए तो हमने जल्दी जल्दी पेन चलाना शुरू किया, पर पता चला कि बाकी लोगों ने कॉपी भर ली, हमने अभी पेन चलाना शुरू किया। तो कई इधर मेरे ऊपर खड़े रहे, कुछ नहीं बोले, मारपीट करते नहीं, किसी को नहीं मारते, मुझे क्यों मारते। जाते टाइम उन्होंने धीरे से मेरे यूं किया, और जाते जाते बोले कि बुला पढ़ लो रे, जिंदगी में कुछ ही नहीं कर पाओगे, बर्बाद हो जाओगे। टीचर यही कहता है, नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। 9th के बच्चे को तो और इस प्रकार के डायलॉग सुना दिए। वो आगे गए तो भगवान जाने मेरे क्या जी में, वो थोड़े से आगे निकले तो मैं यूं पीछे देर से यूं बोला, और नहीं तो मास्टर तो बन जाएंगे। मेरा ऐसा कोई इच्छा नहीं मास्टर बनने की, पता नहीं क्यों सरस्वती बैठती होगी कभी आपके मुंह पे। उनको सुन गया, मैंने ये भी नहीं कि सर सुन जाए इसलिए बोला, मैंने उसको धीरे से कहा था मेरे दोस्त को, तो और कुछ नहीं तो मास्टर तो बनेंगे। उनको सुन गया तो वो आगे गए, आगे जाके उन्होंने खूब डायलॉग सुनाए कि जिंदगी में कुछ ही बन जाना, पर मास्टर तो, मास्टर की कोई नौकरी होती है, यार इधर उधर की बातें कर ली। अब ये मेरी पूरी कहानी सुनाई हुई 10 मिनट की, किसी ने इतनी कट करके लगाई कि जिंदगी में कुछ भी बन जाना, पर मैं पूरे दिन ट्विटर पे ट्रेंड किया। मैं खुद ट्विटर चलाता ही नहीं। किसी ने फोन करके कहा कि आपको उधर गालियां पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, तो आपने कहा था कि जिंदगी में कुछ भी बन जाओ पर मास्टर मत बनना। मुझे यह भी याद नहीं कब कहा था, 9 महीने की पहले की किसी क्लास की किसी ने क्लिप काट के लगाई। तुम ये इस प्रकार की चीजें इसलिए लगाते हो, तुम मेरे भाई बहन हो, तुम्हें लगता सर ने क्या जोरदार बात कही, ये मैं वीडियो चेपता हूं आज जाके। तुम्हारे इस वीडियो में से जिसको जितना काटना उतना काटता है। मेरी किसी क्लास के अंदर बोला हुआ कि नेता सब फर्जी होते हैं, और ये आजादी के आंदोलन चले थे ना, तो ये कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रकार की चीजें कर दी इतनी। फिर आगे मेरा बोला हुआ कि बीजेपी होती तो भी ऐसा ही करती। किसी ने उता काटा, इतना ही लगाया कि कांग्रेस वाले फर्जी थे। सरकार को टेक किया हुआ, स्प्रिंग बोर्ड पे कार्रवाई करो। पिछली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट और थी। 30 सेकंड बोला हुआ है, उसमें आगे मैंने और बोला है कुछ। वो अर्जुन राम जी के खिलाफ मेरा जो वीडियो था 2014, अर्जुन राम जी मेरे क्षेत्र के सांसद, हमारे माननीय सांसद, पढ़े लिखे आदमी, जितने बाकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनसे ज्यादा ही रिस्पेक्ट करता हूं अर्जुन राम जी की। क्योंकि उस समय वो एक मुद्दा था, मैं उस मुद्दे के विपक्ष में खड़ा था, वो सरकार थी, मेरा दायित्व बनता है मैं सरकार से 4 सवाल पूछूं। और मैंने पूछा सर से कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक वोट देने के नाते मेरा सबसे अच्छा अधिकार था कि मैंने उनसे सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिए। आप जवाबों से संतुष्ट नहीं हो वो बात दूसरी है, पर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, मैंने मेरे निभाया। अब वो वीडियो, मैं शायद टीचर नहीं बनता, मैं शायद इतना थोड़ा बहुत ही वीडियो के माध्यम से पॉपुलर नहीं होता, तो कोई ध्यान ही नहीं देता। सैकड़ों लोग इस प्रकार के वीडियो में जाते हैं, देते हैं। 5 साल बाद किसी कांग्रेस के नेता ने वीडियो निकाला, वो और वीडियो निकाल कर लगाया, ये देखिए एक छात्र की ताकत, मंत्री जी को करा दिया चुप। कांग्रेस के हैंडल से लगाया हुआ है, यूथ कांग्रेस के हैंडल से किसी कांग्रेस के नेता का रोल लगाया हुआ। नीचे जनता के अपने वालों को, यूपी बिहार वालों को मैसेज है, स्टूडेंट ऐसे ही होने चाहिए, हमें ऐसे ही बेबाक छात्र चाहिए। नीचे अपने जनता का लिखा, अरे ये छात्र मास्टर है।
लोग अपने अपने काम की चीजें ढूंढ लेते हैं। इसलिए मैंने तेरे को कहा था कि तेरे काम की बात हो तू 7 से 8 आ, उधर बैठ के अपने जिसको गालियां निकालनी है भाई भाई मिल के निकालेंगे, दाब दाब के निकालेंगे, जिस भाषा में निकलवानी उस भाषा में निकालेंगे। पर हर चीज को बोलने का तरीका होता है? क्या कब कहां बोला जाए इसका सलीका आना चाहिए। हर कोई बात हर कहीं कही खत्म, बात सीधी सी बात है। हाँ? मैं तो भाई हाँ केजरीवाल क्या केजरीवाल ना उसको तुम अभी भी कर दूं, वो तो है ही, उसमें गलत थोड़ी बोला है, और सही बात बोली है, वो तो मैं गलत बोलता ही नहीं। उसमें मेरे को गालियां निकलवा रखी है, उसमें बीजेपी ज्वाइन करवा रखी है, वो तो मैं दिन में 4 पार्टियां ज्वाइन कर लेता हूँ इसी साल आपने। वो तो मैं तो कई बार बड़ा अजीब लगता है कि लोग यार कितना दिमाग लगाते हैं। मैं इस प्रकार कोई बात बोलता हूं ना तो लोग कहते हैं चुनाव लड़ना है ना। तो मुझे लगता है नहीं, स्टूडेंट भी मेरे कह देते हैं सर आप लड़ लो, तो मैं कई बार कहता हूं वोट सर हम दे देंगे। अरे मैं लड़ूंगा बीकानेर से, तेरा वोट वांसवाड़ा में है, तू कहां से दे देगा यार वोट। मैं उदयपुर में जाके किसी रैली के अंदर बोल रहा हूं, लोग नीचे लगे चुनाव लड़ना है, मैं उदयपुर क्यों आऊंगा चुनाव लड़ना होगा उस दिन। मैं इतना समझदार हूं, मैं जानता हूं चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। इसलिए मैं मेरा विधानसभा क्षेत्र लोकसभा जो लड़ना होगा नहीं लड़ना, दिमाग में नहीं, वार्ड पंच नहीं लड़ना, 7 पीढ़ी में नहीं लड़ा है। लेकिन यदि कभी ऐसा मेरे दिमाग में आया, मैं मेरा विधानसभा क्षेत्र चुनूंगा, 5 साल वहां बैठा रहूंगा, तहसील में जाके बैठूंगा, लोगों के रजिस्ट्री के काम कराऊंगा। मैं जानता हूं किस प्रकार से बनते हैं, मुझे पता ना भाषण देने से नहीं बनते, मैं जानता हूं लोगों के काम करवाने होते हैं, लोगों के एक एक से मिलना जुलना होता है, गांव में 10-10 लोगों के नाम याद करने होते हैं, कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है तब बच्चों से जाके हाथ मिलाने होते हैं, सहवास मेरी तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट में 11,000 रुपए दिए जाते हैं, तो 11 लोगों के नाम लिख के लाया, अगली बार मैं 11 लोगों को फोन करूंगा भाई और कोई काम भी हो तो बताना। ऐसे थोड़ी होता है कोई चुनाव लड़ा जाता है। तो ये तो सरकार है, वो कौन सी पार्टी के मैं खिलाफ और कौन सी के पक्ष में, तो दिन में 4 बार करवा देते हैं, जिसके जो पक्ष की लाइन होती है वो उठा लेता है। इसलिए अपने तो आपकी कोई अंदर की बातें हो, इस प्रकार की भड़ास निकालनी हो, 7 से 8 हमने, मैं खूब भड़ास निकालता हूं, मैं भी मेरे अंदर वाली निकालता हूं, आप भी निकाला करो। और 8 का कोई जरूरी नहीं, यदि भड़ास लंबी चली तो 10 बैठेंगे। लिखो